मुंबई। कहते हैं मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, ये सपनों का एक दरिया है। इस दरिया में जिसने भी कदम रखा उसे या तो किनारा मिला या वो इन लहरों में डूब गया। इन्हीं लहरों से निकला एक नाम जिसने मुंबई की गलियों को अपना रुतबा दिखाया, जिसका अंदाज, जिसकी शान, जिसका स्टाइल सबको अलग नज़र आया। ये कहानी है मस्तान हैदर मिर्ज़ा की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक गरीब बच्चा। घर इतना छोटा कि छत से आसमान झलकता था। रोटी इतनी कम कि पूरा परिवार भूख मिटाने से पहले थक जाता था। लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ और था, एक चमक, एक ख्वाब जो कहता था एक दिन मुझे बड़ा बनना है। गरीबी उसकी किस्मत थी, लेकिन सपने उसका हथियार। और फिर किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर मुंबई। वो शहर जो किसी को राजा बना देता और किसी को फकीर। मुंबई की गलियों में एक साइकिल रिपेयर की दुकान पर काम करने लगा। देखते देखते 10 साल गुजर गए। सुबह से शाम तक हाथ ग्रीस और पसीने से काले हो जाते थे। ग्राहक की साइकिल ठीक करनी, टायर खुलाना और बदले में मिलते थे कुछ चिल्लर। इन 10 सालों में उसने समझ लिया गरीबी से बाहर निकलना है तो मेहनत काफ़ी नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए और वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। साइकिल की दुकान पर काम करते करते उसने ये सीखा, मुंबई मेहनत करने वालों को नहीं पहचानती। मुंबई सिर्फ उसी को सलाम करती है जो अपनी अलग पहचान बनाता है। और यही सोच उसके दिल में आग बन गई एक शख्स से। उसका नाम था यूसुफ पटेल। यूसुफ पहले से ही बंदरगाह की दुनिया को जानता था। कहा जाता है कि उसके ताल्लुकात कई स्मगलरों से थे। यूसुफ ने मस्तान की मेहनत और जज्बे को देखा और कहा अगर ज़िंदगी बदलनी है तो ताला खोलना पड़ेगा, और ताले की चाबी है मुंबई का समंदर। यूसुफ पटेल उसे लेकर गया मुंबई की बंदरगाह पर। हर दिन हज़ारों मजदूर, सैकड़ों ट्रक और दर्जनों जहाज आते जाते। वहाँ का नज़ारा मस्तान के लिए नया था। आसमान को छूते जहाज, उनसे उतरते बक्से और उन बक्सों को उठाते गरीब मजदूर। उस दिन मस्तान को पहली बार एहसास हुआ कि मुंबई का असली दिल गलियों में नहीं बल्कि इस समंदर में धड़कता है। उसका पहला काम था लकड़ी के बक्से उठाकर गोदाम तक पहुंचाना। शरीर पर पसीना, हाथों में छाले, लेकिन आंखों में सपने। उसने दिन रात काम किया, बिना थके, बिना रुके। धीरे धीरे सभी मजदूर उसे पहचानने लगे। कहते थे लड़का औरों जैसा नहीं है, उसकी आंखों में आग है। रात को जब मजदूर थक कर सो जाते, मस्तान वहीं खड़ा रहता, समंदर की लहरों को देखता। उसकी आंखें कहती एक दिन ये जहाज, ये लहरें, ये पूरा समंदर मेरा होगा। यूसुफ पटेल ने सिर्फ उसे काम ही नहीं सिखाया बल्कि रास्ते भी दिखाए। कैसे जहाज पर माल आता है, कैसे बक्सों में सिर्फ सामान नहीं तस्करी का सोना भी छुपा होता है। यहीं से मस्तान का दिमाग खुलने लगा। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा था बल्कि सीख रहा था सपनों का कारोबार। यही था वो मोड़ जहां साइकिल की दुकान का लड़का समंदर की तरफ बढ़ा, और यहीं से हाजी मस्तान की असली कहानी शुरू हुई और वो बन गया समंदर का खिलाड़ी। मस्तान की दोस्ती उस समय के एक अरबी गोल्ड स्मगलर से हो जाती है। वह शख्स अरब देशों से सस्ता सोना खरीदकर हिंदुस्तान लाता और यहाँ ऊंचे दामों में बेचता। मुनाफा बेहिसाब था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा। एक रात पुलिस ने डॉक पर अचानक छापा मारा। अरबी स्मगलर गिरफ्तार हो गया, लेकिन मस्तान अपने सेटिंग और अपने दिमाग की वजह से पूरा माल सुरक्षित निकाल ले गया। तब जब 3 साल बाद जेल से रिहा हुआ तो वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका सोने का बक्सा अभी भी उसी हालत में उसके लिए रखा था। मस्तान ने वह खजाना उसके हाथ में थमा दिया और बस इतना कहा, ईमानदारी वो दौलत है जिसे कोई पुलिस या जेल छीन नहीं सकती। अरब की आंखें भर आई। उसने कहा, सोने का असली मालिक वही है जिसके पास भरोसा है। आज से तुम मेरे बिजनेस के 50% पार्टनर रहोगे। मुंबई में अब हाजी मस्तान का नाम गूंज चुका था। जहाँ वो कभी डॉक पर मजदूर था, आज वहाँ उसका आदेश चलने लगा था। मस्तान का अंदाज सबसे अलग था। वह कभी अंधेरे में छुपकर काम नहीं करता था, बल्कि लोगों के बीच खुलकर अपनी शख्सियत को दिखाता था। सफ़ेद कुर्ता पाजामा, सफ़ेद जूते
और चमचमाती काली मर्सिडीज। जब वो सड़क पर निकलता तो लोग कहते देखो मस्तान भाई आ गए। उसका पहनावा, उसका बोलना, उसका चलना सब किसी राजा से कम नहीं था। जहाँ दूसरे डॉन छुपते, मस्तान शान से रोशनी में जीता था। पैसे और रुतबे के साथ आया शोहरत का दौर। फिल्म इंडस्ट्रीज तक उसका नाम पहुंच चुका था। निर्माता और निर्देशक उसके घर जाकर अपनी फिल्मों के लिए मदद मांगते थे। बॉलीवुड की कई फिल्में, दीवार से लेकर वंस अपॉन टाइम मुंबई तक, मस्तान की जिंदगी और उसके अंदाज से प्रभावित थी। फिल्मी सितारे उसे इज्जत से मस्तान भाई कहते। यहाँ तक कि फिल्मों में दिखाया जाने वाला डॉन का किरदार असल में हाजी मस्तान की ज़िंदगी से लिया गया था। उसकी शाही लाइफ स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल सिनेमा के पर्दे पर अमर हो गया। इसी दौरान उसकी नज़र पड़ी एक खूबसूरत हीरोइन पर। नाम था सोना। चेहरा ऐसा कि लोग उसे देखकर कहते ये तो मधुबाला की परछाई है। हाजी मस्तान उसके लिए दीवाना हो गया, लेकिन उसका अंदाज अलग था। उसने कभी सोना को सिर्फ एक हीरोइन की नज़र से नहीं देखा, बल्कि उसे इज्जत दी, प्यार दिया और अपने ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लिया। सोना के लिए उसने फिल्मी प्रोजेक्ट में निवेश किया, उसके कैरियर को सहारा दिया। सोना को फिल्मों में बड़ा बनाने के पीछे मस्तान का हाथ था। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मस्तान ने सोना से शादी कर ली। ये खबर फैलते ही मुंबई की गलियों से लेकर अखबारों तक हलचल मच गई। डॉन और हीरोइन की शादी, ये हेडलाइन हर जगह गूंजने लगी। लेकिन मस्तान को परवाह नहीं थी। वह खुलकर कहता था, जिसे मैंने अपना माना उसे पूरी दुनिया के सामने सम्मान दूंगा। सोना के लिए उसने समंदर जैसी दौलत लुटाई। सोना अब सिर्फ पर्दे की अदाकारा नहीं रही, बल्कि हाजी मस्तान की मलिका बन गई थी। लोग कहते सोना को जो इज्जत और प्यार मिला वो उस दौर के किसी भी हीरोइन को नहीं मिल सका। जहां बाकी डॉन अपने रिश्ते छुपाते, वहीं मस्तान अपनी मोहब्बत को शाही अंदाज में पूरी दुनिया के सामने जिया। मुंबई की जनता में फुसफुसाहट थी, पैसा और ताकत, शोहरत उसके पास पहले ही थी। लेकिन सोना ने हाजी मस्तान को इंसान बना दिया। एक ऐसा इंसान जो प्यार भी उतनी ही शिद्दत से करता था जितनी शिद्दत से समंदर पर राज करता था। हाजी मस्तान की ज़िंदगी में सोना का आना उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। वो सिर्फ समंदर का राजा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। सोना से शादी के बाद हाजी मस्तान की ज़िंदगी में नया रंग भर चुका था। अब उसके पास दौलत थी, शोहरत थी और एक ऐसा नाम जिसे मुंबई कभी भूल नहीं सकती थी। लेकिन मुंबई सिर्फ मस्तान की नहीं थी। इस शहर की सड़कों पर और बादशाहों का भी सिक्का चलता था। करीम लाला, जी हाँ, मुंबई की पठान गलियों का राजा था। करीम लाला सिर्फ डॉन नहीं था, वो लोगों का इंसाफ घर था। गरीब उसके पास अपने झगड़े लेकर आते और फैसला करीम लाला कर देता, वो पत्थर की लकीर बन जाता। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि इज्जत का नशा था। लोग उसे भाईजान कहकर पुकारते थे। दूसरा नाम था वरदराजन उर्फ वर्धा भाई। समंदर की मछली पकड़ने वाले बस्ती से निकला। उसकी ताकत थी भीड़। हजारों मछुआरे उसे अपना लीडर मानते थे। वो गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करता, त्योहारों पर दावतें देता। वरदराजन का जलवा ये था कि पुलिस भी उससे उलझने से पहले 100 बार सोचती। और उन दोनों के बीच था हाजी मस्तान, सफ़ेद कपड़ों में, काले चश्मे में, शांत चाल चलने वाला। के पास था दिमाग, पैसा और वो स्टाइल जिससे वो बाकी सबसे अलग खड़ा होता। जहाँ करीम लाला इज्जत से राज करता, वरदराजन भीड़ से, वहीं मस्तान का जलवा समंदर पर था। मुंबई जानती थी समंदर का खिलाड़ी सिर्फ एक है, हाजी मस्तान। तीनों अलग थे, एक दूसरे को समझते थे, क्योंकि अगर ये भीड़ जाते तो मुंबई खून से लाल हो जाती। लेकिन वक्त की फितरत है, वो बदलता जरूर है, और जब वक्त बदलता है तो बड़े से बड़े बादशाह भी उसका कैदी बन जाता है। मुंबई की गलियों में ये बात चलने लगी। पुलिस ने निगाहें तेज कर ली। समंदर पे आते जाते सोने की ईंटें, हवाला के पैसे अब अखबार की सुर्खियां बन चुके थे। कानून ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जो नाम सामने आया, जिसे लोग इज्जत और डर दोनों से जानते थे, हाजी मस्तान। पुलिस ने मस्तान को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लेकिन उसकी शख्सियत इतनी मजबूत थी कि सलाखों के पीछे जाने के बाद भी उसका रुतबा कम न हुआ। मुंबई में ये बात गूंजती रही, मस्तान भाई का नाम मिटाया नहीं जा सकता। जेल की दीवारें बहुतों को तोड़ देती है, पर मस्तान का कद वहाँ भी ऊंचा ही रहा। कैदी उसे रिस्पेक्ट देते, पुलिस उसकी इज्जत करती। सलाखों के पीछे सिर्फ उसने वक्त नहीं काटा, बल्कि अपने अगले खेल की बिसात बिछाई।
रिहाई के बाद मस्तान ने समझ लिया था कि असली ताकत अब तस्करी के जहाज़ों में नहीं बल्कि राजनीति के मंच पर है। गरीबों के बीच उसने राहत बांटी, सभा जलसों में भाषण दिए और देखते देखते समंदर का खिलाड़ी मुंबई का नेता बन गया। मुंबई के तीनों बादशाह अपनी अलग अलग राह पर थे। करीम लाला अब बुजुर्ग हो चुका था, उसकी आंखों में अब भी रुतबा था, लेकिन लड़ाइयों का जोश नहीं। वरदराजन पर पुलिस के छापों और सरकार की नज़र ने उसकी ताकत कमजोर कर दी। लेकिन कहते हैं ना, मुंबई का तख्त कभी खाली नहीं रहता। जब पुराने बादशाह ढल रहे थे तो एक नया तूफान उठ रहा था। एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में इस शहर को खून से रंगने वाला था। नाम था दाऊद इब्राहिम। वह ना तो सोने के जहाज का मालिक था, ना तो अंडरवर्ल्ड का तजुर्बेकार सिपाही। वह था एक चालाक दिमाग जिसके पास था हिम्मत, चालाकी और बगावत का जुनून। शुरुआत छोटी छोटी चोरी से हुई। पुलिस की नज़रों से बचकर भागना, गली गली में अपना खौफ बैठाना, यह उसके बचपन का खेल था। पर खेल जल्द ही खतरनाक होने वाला था, क्योंकि दाऊद को मालूम था मुंबई के ताज पर बैठने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग, राजनीति और डर का संगम होना चाहिए। वह पुलिस के अफसरों से नज़दीकियां बढ़ाने लगा और गली के गुंडों को अपना साथी। जहां वरदराजन और करीम लाला का इलाका बंटा हुआ था, वहीं दाऊद बड़ी चालाकी से दोनों के बीच अपनी जगह बना रहा था। लोग कहते उसकी मुस्कान में दोस्ती थी, पर उसकी आंखों में मौत का पैगाम। और यही था दाऊद का असली खेल। समंदर का किनारा जो अब तक हाजी मस्तान का था, धीरे धीरे एक नए खिलाड़ी की तरफ खींचने लगा। इस तरह मुंबई में शुरू हुआ एक और नए युग का सफ़र, दाऊद का सफ़र। अब वहाँ दहशत और खून का कारोबार शुरू हो चुका था। उसने सिर्फ समंदर पर ही नहीं, सड़कों गलियों पर भी अपनी तस्करी का कब्जा जमा लिया था। वो जानता था ताकत सिर्फ पैसों से नहीं आती बल्कि खौफ से आती है, और दाऊद ने खौफ को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसकी टोली धीरे धीरे बड़ी होती गई। छोटे छोटे गुंडों को साथ मिलाना, पुलिस के अंदर अपने लोगों को बिठाना, यह सब दाऊद के खेल का हिस्सा था। करीम लाला और वरदराजन अब महसूस करने लगे थे कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि दाऊद सिर्फ खेल नहीं खेल रहा था बल्कि पूरा मैदान बदल रहा था। और मुंबई में शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक दौर, जहां सोने की तस्करी से आगे बढ़कर खून, दहशत और गोली का कारोबार होने लगा। यह दाऊद का दौर था, एक ऐसा दौर जहां दोस्ती भी सौदे में बिकने लगी थी। दाऊद ने मुंबई की गलियों को गोलियों से दहला दिया। लोगों की यादों में फिर से मस्तान का नाम गूंजने लगा, वो नाम जिसने गोलियों से नहीं बल्कि इज्जत और अपने अंदाज से इस शहर पर राज किया था। मस्तान ने कभी बंदूक नहीं उठाई थी, कभी गोली नहीं चलाया था, क्योंकि मुंबई को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसका कहना था, बंदूक से निकलने वाला खौफ इज्जत नहीं बनाता। लेकिन हर कहानी का अंत आता है। एक दिन मस्तान के कहानी का भी अंत आया। एक दिन समंदर के इस खिलाड़ी का भी अंत आया। उसकी आंखें शांत थी, चेहरे पर वहीं गरिमा और मुस्कान। उसकी बीवी और उसका परिवार साथ में थे और उसने आखिरी बार अपनी दुनिया को देखा, शांति के साथ, बिना किसी अफसोस के। उसका जनाजा निकला। मुंबई शहर ने अपने बादशाह को आखिरी सलाम दिया। उसके जनाजे में सिर्फ उसके अपने ही नहीं बल्कि पूरा शहर उमड़ आया था। गलियों में, छतों पर, सड़कों पर, हर तरफ लोगों का सैलाब था। करीम लाला और वरदराजन, जो उसके पुराने प्रतिद्वंदी थे, आज खामोशी से खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े चेहरे, सुपरस्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब जनाजे के पीछे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने हाजी मस्तान में सिर्फ डॉन नहीं बल्कि सपनों को सच करने वाला साथी देखा था। उसका जनाजा एक ऐसा मंजर था जहां अंडरवर्ल्ड, राजनीति और आम लोग और बॉलीवुड सभी एक साथ खड़े होकर उसे विदाई दे रहे थे। उस दिन मुंबई ने महसूस किया, हाजी मस्तान सिर्फ एक डॉन नहीं था, वो शहर की धड़कन था। हाजी मस्तान एक ऐसा डॉन जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई,